कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकार की फायरिंग से 14 साल का लड़का जाबहक हो गया। औरंगी टाउन नंबर 5 में पेश आए वाक़े से मुतालिक मकतूल के चाचा का कहना है कि अरसलान मोटरसाइकिल पर दोस्त के साथ ट्यूशन पढ़कर आ रहा था। सादा लिबास एहलकार ने अरसलान के दोस्त की टांग पर गोलियां मारी। अरसलान को पेट पर गोलियां मारी गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशकूक मुकाबले ने पुलिस के तरीक़ाकार पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। गोलियां पैर के बजाय जिस्म पर क्यों मारी गईं? क्या सादा लिबास एहलकार ड्यूटी पर था या उसने अज खुद ये कार्रवाई की? इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान, कहेगा अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है? जी देखें, बिल्कुल गुज़िश्ता रात को तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये औरंगी टाउन पौने 5 नंबर में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में मौके पर ही अरसलान जहाँ बहक जबकि उसका दोस्त यासिर ज़ख्मी हुआ था। इस हवाले से जो पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश की है, तो जो मुलजिम है, जो पुलिस एहलकार मुलजिम है जिसको इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया गया था, उसने अपना बयान ये जमा कराया था कि वाक़े के तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद में इसने अपने अफसरान को एक वेपन प्रोड्यूस करके दिया था और बोला था कि ये वेपन जो अरसलान जहाँ बहक हुआ है उसकी कस्टडी से बरामद हुआ है। तमाम उसके बाद में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखते हुए सबसे पहले DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने ही इस सारे मामले को मशकूक करार दे दिया था, जिसके बाद में इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था। तमाम इसके बाद में जो ही घर वाले मौके पर पहुँचे, अस्पताल में पहुँचे, तो फिर उसके बाद में एक पूरी फैमिली की जानिब से काफ़ी शोर हुआ। इस वाक़े के हवाले से काफ़ी इन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, जिसके बाद में मंजर आम पे जो हक़ाइक़ आए हैं उसके मुताबिक सादा लिबास एहलकार अपने एक प्राइवेट दोस्त के हमरा था। वो दोस्त उमैर जिसके नाम से शनाख्त हुई और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जो तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़े को देख के लगता है कि जो अरसलान था, जो कि मोटरसाइकिल अपने दोस्त के हमरा जा रहा था, मुमकिन तौर पर वो इनको डाकू समझे थे और जो मुलजिमान ने फायरिंग की है उसके बाद में पुलिस एहलकार ने उस पर फायरिंग कर दी। तो मुमकिन तौर पर ये समझा जा रहा है कि उनको डाकू समझे थे क्योंकि ये भी सादा लिबास में मलबूस थे। जी अच्छा ज़ीशान, ये भी बताइएगा क्या अरसलान और उसके दोस्त के पास से पुलिस को कोई असलहा मिला है? देखिए, पुलिस ने आज भी उससे दोबारा से एक जो मुलजिम है, जो पुलिस एहलकार गिरफ़्तार है तौहीद, उसका इस हवाले से जो बयान भी दोबारा कलमबंद किया गया, तो वो अपने एक बयान पर कायम है और उसने एक पिस्टल प्रोड्यूस किया है कि जो जाँबहक लड़का है उसके कब्ज़े से उसकी कस्टडी से एक पिस्टल मिला था। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि इस पिस्टल को अब फोरेंसिक कराया जाएगा और टेक्निकल बुनियादों पर भी जो तौहीद जो गिरफ़्तार एहलकार है, जो अपना बयान दे रहा है और उसका दोस्त जो उमैर बयान दे रहे हैं, उसकी भी तस्दीक की जाएगी। क्योंकि मैं ये बता चलूँ कि तफ्तीशी ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, फायरिंग का वाक़या, उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद इसके पिस्टल की कंफर्मेशन दी गई थी अपने अफसरान को तौहीद की जानिब से, जिसके ऊपर इस वाक़े को इस जो 5 मिनट का गैप है, इसने खासी हद तक इस पूरे मामले को मशकूक करार दिया था। इब्तदाई तौर पर इस बात पर जो मशकूकियत सामने आई थी वो एक पॉइंट बना था कि 5 से 6 मिनट के बाद में उसने इसका वेपन प्रोड्यूस किया। अब उस वेपन को फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, जिसकी कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट का। जी ठीक है ज़ीशान शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।